निम्न में से किसका संबंध प्रथम विधानसभा से नहीं था? ऑप्शंस हैं जसवंत सिंह, हीरालाल शास्त्री, नरोत्तम लाल जोशी या मोहनलाल सुखाड़िया। इसका सही उत्तर है हीरालाल शास्त्री। यस, ये पहले सीएम तो थे, लेकिन ये विधानसभा जो स्थापित हुई थी, पहली विधानसभा का टाइम क्या था? 1952 से लेकर के 1957 तक का टाइम। उससे पहले ही ये सीएम बन चुके थे, है ना। 1949 से 51 तक की जो ये टाइम था, उसमें ये सीएम थे और ये मनोनीत थे, निर्वाचित नहीं थे। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है हीरालाल शास्त्री। जसवंत सिंह विपक्ष के नेता थे। नरोत्तम लाल जोशी ये विधानसभा के जो स्पीकर थे और मोहनलाल सुखाड़िया सीएम थे। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है हीरालाल शास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है उप मुख्यमंत्रियों के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए, अभी तक केवल 2 महिलाएं ही उप मुख्यमंत्री रही हैं और उनका संबंध बीजेपी से है। ऑप्शन बी, 16वीं विधानसभा के पहले तक 5 में से 4 जो उप मुख्यमंत्री हैं वो कांग्रेस के थे। ऑप्शन सी, कांग्रेस की तुलना में बीजेपी के जो उप मुख्यमंत्री हैं उनका कार्यकाल अधिक रहा है। और ऑप्शन डी, प्रेमचंद बैरवा बीजेपी से और बनवारी लाल बैरवा कांग्रेस से थे। बताएं इनमें से कौन सा कथन गलत है? जो गलत है वो बताना है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अभी तक केवल 2 महिलाएं उप मुख्यमंत्री बनी हैं और इन दोनों का संबंध बीजेपी से। ये गलत है। अभी तक एक तो कांग्रेस से और एक बीजेपी से रही हैं। इनमें से जो कमला बेनीवाल हैं वो कांग्रेस से थी और दिया कुमारी बीजेपी से थी। यस, कौन सा कथन गलत नहीं है? ऑप्शन ए, अनुच्छेद 155 में राज्यपाल के चयन और योग्यता का उल्लेख है। ऑप्शन बी, वेदपाल त्यागी राजस्थान के एकमात्र राज्यपाल हैं जो उपराज्यपाल भी रहे हैं। ऑप्शन सी, रघुकुल तिलक आपातकाल के अंत में राज्यपाल थे। और ऑप्शन डी, मंत्रियों को शपथ दिलाना राज्यपाल की कार्यपालक शक्ति है। बताएं में से कौन सा कथन गलत नहीं है, मतलब जो सही है वो बताना है। इसका सही उत्तर है रघुकुल तिलक आपातकाल के अंत में राज्यपाल थे। बस ये सही है, बाकी सारी की सारी गलत है। पहला वाला गलत क्यों है? क्योंकि जो अनुच्छेद 155 है उसमें राज्यपाल के चयन का उल्लेख है, लेकिन योग्यता का उल्लेख आर्टिकल 157 में है। यस, वेदपाल त्यागी राजस्थान के राज्यपाल तो थे, लेकिन उपराज्यपाल राजस्थान में कभी होते ही नहीं है, क्योंकि उपराज्यपाल यूटीज़ में होते हैं। यस, और मंत्रियों को शपथ दिलाना राज्यपाल की कार्यपालक शक्ति नहीं है। ये कौन सी शक्ति है? ये विधायी शक्ति है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, किस विधानसभा में एक से अधिक विधानसभा अध्यक्ष नहीं रहे हैं? 6वीं में, 8वीं विधानसभा में, 10वीं में या 12वीं विधानसभा में एक से अधिक विधानसभा अध्यक्ष नहीं रहे हैं, यानी कि एक ही रहे हैं। बताओ सही उत्तर क्या है इसका? इसका सही उत्तर है 12वीं विधानसभा में। यहाँ पे एक ही रहे हैं। सुमित्रा सिंह जो महिला थी, पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष वो थी। बाकी सब में एक से अधिक रहे हैं। जैसे 6वीं में हमने लक्ष्मण सिंह गोपाल सिंह याद किया था, लड्डू गोपाल के नाम से, है ना। 8वीं में अपन ने याद किया था हीरालाल देवपुरा और गिरिराज प्रसाद तिवारी, याद है। और 10वीं में अपन ने याद किया था हरिशंकर भावड़ा, शांतिलाल चापलोत और समर्थलाल बीणा, याद है। ट्रिक से याद किए थे सारे अपन ने। वापस से एक बार ट्रिक देखिएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। सही करना, इसको 4 लिखा हुआ है, 5 नंबर का क्वेश्चन है ये। केदारनाथ शर्मा राजस्थान विधानसभा में किस पद पर रहे हैं, ये आपको बताना है। ऑप्शंस हैं प्रोटेम स्पीकर, नेता प्रतिपक्ष, उपराज्यपाल या विधानसभा अध्यक्ष। बताएं। केदारनाथ शर्मा, कहीं भी आपने नाम सुना हो? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नेता प्रतिपक्ष। यस, ये 8वीं विधानसभा में थे और नेता प्रतिपक्ष रहे थे। क्वेश्चन नंबर 6, किसी एक पार्टी को प्राप्त सर्वाधिक सीटों के प्रतिशत के संबंध में असत्य कथन क्या है? कौन सा कथन गलत है, ये आपको बताना है। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन? यानी कि मान लीजिए 200 सीटें हैं, तो किसी एक पार्टी को सबसे ज़्यादा सीटें मिली हैं। जैसे मान लीजिए कांग्रेस को मिली हैं, तो कितने % सीटें मिली हैं वो आपको बताना है। जैसे कि
ऑप्शन नंबर ए, 5वीं विधानसभा में कांग्रेस को 79% सीटें मिली हैं। ऑप्शन नंबर बी, 11वीं विधानसभा में कांग्रेस को 76% सीटें मिली हैं। ऑप्शन नंबर सी, 14वीं विधानसभा में बीजेपी को 81% सीटें मिली हैं। ये ऑप्शन डी सभी कथन सत्य हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सभी कथन सत्य हैं। यस, आज तक के जो इतिहास है राजस्थान का विधानसभा का, उसमें सबसे ज़्यादा जो सीटें मिली हैं वो बीजेपी को मिली हैं। 14वीं विधानसभा में 81 सीटें, और ये आज तक का रिकॉर्ड है। क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से सही जो कथन है वो बताना है आपको, जो कथन सही है। ठीक है। फर्स्ट, ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट जो विधानसभा है उसमें 4 महिलाएं चुनाव लड़ी थी और चारों की चारों हार गई थी। ऑप्शन नंबर बी, 15वीं विधानसभा में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक 189 जो महिलाएं हैं उन्होंने चुनाव लड़ा था। ऑप्शन नंबर सी, 13वीं और 14वीं विधानसभा में सर्वाधिक 28 महिलाएं जीत के आई थी। और ऑप्शन नंबर डी, वर्तमान 16वीं विधानसभा में 183 महिलाओं ने चुनाव लड़ा और जिनमें से 26 चुनाव जीती हैं। बताएं, इनमें से जो सही कथन है वो बताना है। इनमें से सारे कथन सत्य हैं, बस एक कथन गलत है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी गलत क्यों है? क्योंकि वर्तमान में जो 16वीं विधानसभा है उसमें 183 महिलाओं ने चुनाव लड़ा, ये सही बात है, लेकिन उसमें से 21 महिलाएं जीत के आई हैं, ना कि 26 महिलाएं जीत के आई हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं आजकल। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, असत्य कथन बताइए। ऑप्शन ए, न्यूनतम कार्यकाल वाले उप मुख्यमंत्री हैं बनवारी लाल बैरवा। ऑप्शन बी, न्यूनतम कार्यकाल वाले विधानसभा अध्यक्ष हैं समर्थ लाल मीणा। ऑप्शन नंबर सी, न्यूनतम कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री हैं हीरालाल देवपुरा। और ऑप्शन नंबर डी, न्यूनतम कार्यकाल वाले राज्यपाल हैं दरबारा सिंह। इनमें से जो गलत कथन है वो आपको बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये गलत है। न्यूनतम कार्यकाल वाले जो राज्यपाल हैं वो दरबारा सिंह नहीं हैं। इनका कार्यकाल 23 दिन का था, दरबारा सिंह का कार्यकाल 23 दिन का था, लेकिन इनसे भी कम कार्यकाल जो पद पे रहे हैं वो हैं मिलाप चंद जैन, जो 12 दिन रहे, 12 दिन तक पद पे रहे थे, लेकिन ये भी न्यूनतम कार्यकाल वाले नहीं हैं। इनसे भी कम जो हैं कार्यकाल वाले वो हैं टीवी राजेश्वर, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 7 दिन तक ही राज्यपाल के पद पे रहे थे। यस, क्लियर है। अच्छा, इसमें यदि एक कोई पूछे कि एक क्वेश्चन और पूछे यदि कि न्यूनतम कार्यकाल वाली जो महिला राज्यपाल है वो कौन है, तो इसका सही आंसर है प्रभा राव, जो 53 डेज तक पद पे रही थी। ठीक है, और दिसंबर 2009 से लेकर जनवरी 2010 तक लगभग 53 डेज ये पद पे रही थी। ठीक है, हीरालाल देवपुरा हैं, ये मुख्यमंत्री थे, 15 दिन तक ये सीएम रहे थे बस। क्लियर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9, इनको मैच करना है आपस में। एक तरफ लिखे हुए हैं कुछ व्यक्तियों के नाम हैं और दूसरी तरफ वो किस पद पे रहे हैं ये आपको बताना है। जैसे गंगाराम चौधरी, धनिकलाल मंडल, निरंजन नाथ आचार्य और केदारनाथ शर्मा, ये किन किन पदों पे रहे हैं? क्या ये प्रोटेम स्पीकर इनमें से कौन थे, राज्यपाल कौन थे, विधानसभा अध्यक्ष कौन थे और नेता प्रतिपक्ष कौन थे, ये आपको बताना है। ये सारे मैच हैं, पहले से ही मैच है। गंगाराम चौधरी प्रोटेम स्पीकर थे, धनिकलाल मंडल राज्यपाल थे, निरंजन नाथ आचार्य विधानसभा अध्यक्ष थे और केदारनाथ शर्मा नेता प्रतिपक्ष थे। ठीक है, और अब बढ़ते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, राजस्थान विधानसभा के प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस के बाद सबसे बड़ी पार्टी कौन सी थी? ऑप्शन ए, भारतीय जनसंघ। ऑप्शन बी, राम राज्य परिषद। ऑप्शन सी, किसान मजदूर प्रजा पार्टी। ऑप्शन नंबर डी, हिंदू महासभा। बताओ, सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस के बाद में पहली बार जब चुनाव हुए थे राजस्थान में 1952 में, सबसे बड़ी पार्टी कौन सी थी? इसका सही आंसर है राम राज्य परिषद, ऑप्शन बी। और ये आरएस में आया हुआ क्वेश्चन है, 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये था आज तक का जो अपन ने पढ़ा हुआ है अभी तक विधानसभा के बारे में। उसमें से हमने 10 क्वेश्चन बनाए हैं। यदि आपको इसका सेकंड पार्ट भी चाहिए तो आप कमेंट में लिखिए, हम 10 क्वेश्चन और नेक्स्ट सेकंड पार्ट में लेके आएंगे। ठीक है, और इसी तरह एक ट्रिक के माध्यम से पढ़ने के लिए और कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए अभी सब्सक्राइब करें ट्रिक स्टार को
और वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करें। थैंक यू।